हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भाग हमारा 2 है, यहाँ निर्देशांक का। निर्देशांक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाखंड, जिसको हम यहाँ पर बिंदु एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे बिंदु है। इन दो बिंदुओं को देने के बाद यहाँ पर इसका अनुपात में दे देता है और उसके बाद आपसे पूछता है कि यहाँ पर बीच का जो निर्देशांक होगा, यानी यहाँ का ये जो x का मान होगा और y का मान होगा वो क्या होगा। मतलब इस तरह का जो क्वेश्चंस है एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। इस तरह का जब भी सवाल आपसे पूछे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखेंगे बिंदु, इसको हम मान लेते हैं डी, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक क्या होगा भाई, x, y, ठीक है ना। तो x, y में यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x का वैल्यू निकलेगा फिर y का वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू कैसे निकलता है भाई, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। इस सूत्र से हमारा क्या निकलेगा मान, x का मान निकलेगा। फिर उसके बाद m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से हमारा यहाँ का y का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोई रेखाखंड, जैसे मान लेते हैं एक रेखाखंड दे दिया है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, यहाँ और यहाँ का निर्देशांक दिया है और इसको कह रहा है 2 संबंधित 3 में ये डिवाइड है, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा। तो एकदम सेम टू सेम वही सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इससे संबंधित हम जो है एक्सरसाइज के कुछ सवाल को लगाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो 7.2 में आप देख रहे होंगे प्रश्नावली 7.2 में अब देखेंगे यहाँ पर पहला सवाल क्या है भाई, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 में डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो वैल्यू वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि -1, 7 है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, 4, तो यहाँ पर देखेंगे 4, कितना है, -3 है। अब हम क्या करेंगे, m1 के रूप में दिया है 2 और m2 के रूप में हमें क्या मिला है, m2 के रूप में हमें मिला है 3, ठीक है ना। तो m1 इज इक्वल टू इतना और m2 इज इक्वल टू इतना है। जैसा कि इसने कहा है कि एक का बिंदु इतना है, एक बिंदु इतना है और m1 इतना है, m2 इतना है और इसको x, y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे अतः निर्देशांक, क्या है निर्देशांक भाई, x, y इज इक्वल टू m1 के जगह पे हमारा दे दिया है 2, तो 2 गुणे x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 के रूप में क्या है 4 प्लस m2 के रूप में है क्या 3 इंटू x1 के रूप में है क्या -1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो 3 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखते हैं m1 आपका क्या है, तो m1 आपका है 2 इंटू y2 कितना है भाई, y2 -3 है, तो -3 ब्रैकेट में कर लीजिए। m2 क्या है आपका 3, तो 3 इंटू y1 कितना है, y1 आपका है 7, बाई कितना हो जाएगा 3 और 2 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 दूना 8 हो गया, जबकि 3 एक का 3 और बटा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 आए -6 प्लस 7 3 21, तो 21 में से 6 निकालेंगे तो आपको पता ही है कितना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा 5/5, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 15/5। तो 5 एकम 5, 5 आए 15, 5 एकम 5, इस तरह से खत्म हो गया आपका। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा है 3, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा
आंसर होगा। यानी कि अब आपको पता चल गया कि यहाँ का जो निर्देशांक है वो निर्देशांक कितना रहा होगा, 1,3 रहा होगा। ठीक है ना। ऐसे और भी सवाल को चलिए लगाते हैं। ठीक है। कह रहा है कि कोई रेखाखंड है जिसका निर्देशांक आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है 4,-1, यहाँ पे कह रहा है आपका -2, -3। अब आपसे कह रहा है कि इस रेखा को मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है ना। तो इस रेखा को 3 भागों में डिवाइड करने वाले निर्देशांकों के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु और एक यहाँ मान लेते हैं, यानी 3 भागों में डिवाइड होने का जो बिंदु है इसको मान लें P और इसको मान लें Q। तो मानेंगे यहाँ पर, माना रेखा AB को P व Q बिंदु द्वारा 3 बराबर भागों में बट जाता है। अतः P के निर्देशांक, तो बताइए आप P का निर्देशांक क्या होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये तीनों के तीनों बराबर हैं, तो ये और ये तीनों के तीनों जब बराबर हैं तो इसको मान लेते हैं 1 भाग है, इसको भी मान लेते हैं 1 भाग है, इसको भी मान लेते हैं 1 भाग है। तो अब बताइए, आप अगर P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो m1 के रूप में आपको 1 लेना होगा, और अगर इधर से इधर आने के लिए 1 और 1, तो क्या हो जाएगा, m2 के रूप में आपको कितना लेना पड़ रहा है, 2। ठीक। तो अब चलिए बहुत आसानी से हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, m1, तो m1 आपका क्या है, 1। m1 के रूप में क्या है, 1 इंटू m1 x2, तो x2 के रूप में आपको क्या मिलेगा, -2 प्लस m2 के रूप में आपको 2 मिला। तो यहाँ पर देखेंगे x1 के रूप में क्या है, 4 है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 में अगर 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहले x का मान निकलेगा और बाद में y का। तो y वाले पार्ट को निकालने के लिए m1 के रूप में आप देखेंगे 1 है इंटू y2 के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर -3 है, प्लस m2 के रूप में क्या है भाई, m2 के रूप में आपका है 2। अच्छा, अब आप देखेंगे y1 के रूप में क्या है, -1, तो -1 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं, यानी रखते हैं, और इसका भी मान हो जाएगा 3। ठीक, सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका गुणा करेंगे तो -2 प्लस 4 दूना 8/3। ठीक है ना, -3 प्लस ये दोनों भी माइनस आपका हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 2/3। तो इसमें से इसको घटा लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 6/3, और इसमें -5/3। तो अब इसको 3 1 कम 3 3 दूना 6, तो हो जाएगा 2 -5/3। ये आपका निर्देशांक होगा, कहाँ का, ये आपका होगा P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक हमें क्या मिल गया, P का निर्देशांक हमें मिल गया 2 -5/3। अब हमें क्या चाहिए, Q का निर्देशांक चाहिए। तो भाई Q का निर्देशांक भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे Q का निर्देशांक
तो Q का निर्देशांक भी वैसे ही निकलेगा, यमोन के रूप में आपका क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जब Q का निकालने जा रहे हैं तो ये 1 and 1, तब आपका ये वाला जो हिस्सा है दोनों मिलकर ये एमोन यहाँ तक होगा, क्योंकि इसका मान निकालने जा रहे हैं इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष। या फिर उससे भी आसान तरीका आपको हम यहाँ पे बता दें, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच का ये निर्देशांक है। तो बीचों बीच का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, Q का निर्देशांक तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी कि बीचों बीच का, एक्यूरेट बीच का जब निर्देशांक निकालना हो तो x1 प्लस x2/2, इससे x का मान निकल जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो ये क्या होगा, ये आपका बीच का निकलता है लेकिन उसका अनुपात दिया रहता है, और जब एक्यूरेट एकदम बीच का निकालना हो तो इसका सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, तो भी हमारा x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि एकदम बीचों बीच में है ये, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो ये बीच में इन दोनों के आ गया है। तो भाई बीच को निकालने के लिए हम सूत्र क्या इस्तेमाल करते हैं, x1 प्लस x2/2। तो भाई क्या हो जाएगा, पहले सूत्र ही लिख लेते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है ये सूत्र मिटा देते हैं हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 के रूप में हमें क्या मिला है, 2, और x2 के रूप में हमें क्या मिला है, -2। तो भाई -2 यहीं पे लगा दीजिए, y क्या हो जाएगा 2। y1 के रूप में हमें क्या मिला है, -5/3, और y2 के रूप में हमें क्या मिला है, -3, और सबके बटा 2। यहाँ पर देखते हैं, इसमें से घटा लेंगे तो 0/2 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो 9 में 9 5, 3 त्रिक का 9, 9 5 14, तो -14/2 6 हो गया। तो अब यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 3 6, और 2 7 14, तो माइनस कितना हो गया, 7/3। तो ये निर्देशांक आपका ऐसे निकलेगा। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से हम लोगों ने बीच का ही निर्देशांक निकाला। इस वाले निर्देशांक के लिए आप देखेंगे ऐसे लगाया गया, क्योंकि एक्यूरेट ये बीच का नहीं है, और इस निर्देशांक को निकालने के लिए एक्यूरेट बीच में था, इसीलिए हम सूत्र का इस्तेमाल कर लिए। इस तरह से दोनों हमारा सवाल आ गया। ऐसे हम सवाल को लगाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।